नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज के होंगे। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। सुबह नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, बाकी नीचे का भी हो गया साफ़ सफाई, बस ये रहेगी। और यहाँ पे कल लगी थी ये मैट, मतलब कि एक दिन पहले। ये वीडियो है बुधवार की। तो यहाँ पे एक दिन पहले मैट लगी थी, तो कल तो झाड़ू लग नहीं पाई। उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने सफाई की। और इस वाले कमरे में तो और कुछ सामान हमने नहीं डाला, बस ये सोफ़ा ही डाला। अभी तो ये वैसे ही टेम्परेरी डाला है, क्योंकि सोफ़ा हमें उधर रूम में करना, दूसरे वाले में, उसमें वो आया नहीं। तो देखते हैं क्या करना, कैसे करना। तो अभी फिर ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि वो किसी और रूम में आ नहीं रहा था। हमारा ना उस वाले रूम के दरवाजे छोटे हैं, इस वजह से। और एक वो पूरे खुलते नहीं, क्योंकि दीवार है पीछे, इस वजह से भी। तो वो ये जो सोफ़ा है ये थोड़ा सा चौड़ा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं क्या करना। तो यहाँ पे वो वाला रूम तो क्लीन है ही। अलमीरा वगैरह मैंने पहले इसकी सेट कर दी थी, आपको दिखाया था जब मैट डाल ली थी। अब मैंने फिर यहाँ पे झाड़ू लगा के वो वाला सेट हो रहा रूम। एक रूम हमारा मतलब क्लियर हो चुका है। अब बारी आ गई है दूसरे की, और आज मैं करूँगी अपनी मम्मी का रूम साफ। आपने हमेशा मेरी मम्मी को इसी रूम में देखा होगा, इसी में ही रहती थी मैं सारा दिन। और यहीं सोना, यहीं खाना, यहीं बैठना, या तो बाहर बैठते थे चारपाई पे, या फिर यहाँ पे। ये रूम मेरी मम्मी का ही है, बल्कि हमने ना जो दीवान है ये पड़ा, इस पे ही मम्मी सोती थी, बैठती थी। तो ये दूसरे रूम में डाल दिया। लेकिन मेरे भाई ने स्पेशल बोला है कि नहीं, मम्मी का रूम हमें यही रखना है, और इसी में ही ये दीवान वगैरह डालना। और इसी वजह से फिर मैंने ये दीवान यहाँ पर डाला, क्योंकि वो कह रहा कि नहीं, मम्मी का रूम हम यही रखेंगे, जो सामान था इसमें वो ही रखना है हमें। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, क्योंकि हमें ना इस वाले रूम में आके अलग ही फीलिंग आती है। ये होता है कि हाँ, हम अपनी मम्मी के पास हैं। एक तो मेरे मम्मी पापा के दोनों के फ़ोटो हैं इस वाले रूम में। दूसरा ये है कि आता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा याद आती है इसमें आके। ये लगता है कि हम अपनी मम्मी के कमरे में आ गए। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले रूम को मैं करूँगी साफ। वैसे ही इसमें भाभी ने पहले मैट डाल दी थी, लेकिन जो मैट डाली हुई इसमें वे है पतले वाली, वे ऑनलाइन खरीदी थी इन्होंने। तो वे ना इकट्ठी हो रही, पूरी मुड़ चुकी हैं अच्छे से। ये नहीं है कि बिल्कुल फैली हुई। तो वे ना सलवट से जैसा फोल्ड सी हो के मुड़ रही है। तो इस वजह से फिर मैं इनके उस वाले रूम में से जो उतारी थी, जो 2 लेके आई थी ना मैं पहले, तो वो उसमें तो फिर दूसरी डल गई थी। तो ये वाली जो उतारी थी ये इसमें आ जाएंगी, क्योंकि इसमें अलमीरा कम है। और यहाँ पे जब मैं डालने लगी मैट, तो मुझे था कि जो ऊपर वाला स्लेब है वो साफ़ है, लेकिन जो पेंटर वाले हैं उन्होंने ऊपर वाला जो स्लेब है वो भी साफ़ नहीं किया था। तो फिर भाभी कहने लगी कि लाओ मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी इस वजह से। तो फिर उन्होंने ऊपर जो टांड है वो कर दिया साफ, स्लेब सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पे वो वाला, तो उस पर तो अखबार ही डाल लेंगे हम सारे कमरों में। जो ऊपर वाला है उस पर तो अखबार ही डाल लेंगे, क्योंकि इतना दिखता नहीं है। और जो नीचे वाला एरिया है सारे में ये मैट डाल देंगे, मोटे वाली। और ये इतनी अच्छी हैं कि इनको जैसा डालो ऐसे के ऐसे ही रहती हैं, ना ये फोल्ड होती, ना ये इकट्ठी होती, कुछ नहीं होता। ये है तो अच्छी लगती है, मतलब डाल के। तो यहाँ पे देखिए, सारा सामान मैंने निकाल दिया अलमीरा में से। अब बारी आ गई है पूरे रूम की अलमारी झाड़ने की। सारे कपड़े से अच्छी तरीके से झाड़ दिया है, सारा सामान मैंने बेड पे रख दिया। और जो मैट मैंने उधर से उतारी थी वो वाली यहाँ पे डाल दी। वैसे तो वो पूरा साइज़ है कि आ जाएंगी। जहाँ पे मम्मी का फ़ोटो रखा था वहाँ पे थोड़ी बड़ी आ रही थी। तो ये थे सिर्फ मेरे पास 5 पीस, और जो हमारी अलमीरा है वे 6 हैं। तो मैंने सोचा इनको 6 को कैसे कैसे डालना है, फिर एक नहीं डलेगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने इस तरीके से जो छोटे वाली अलमीरा लंबी करके काट के जब डाल लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी थी। इस वजह से मतलब 2 से ही 3 में 3 हाँ डल चुकी थी। 3 में 2 सही डल गई थी मैं। और वो परत जो बड़ी वाली है जिनमें डाल दी मैंने, वो तो 3 की 3 ही है। तो उसमें तो पूरी वो आ गई।
तो यहाँ पे पूरा रूम अच्छे से झाड़ पोंछ के सारे को मैट डाल के तो कर देती हूँ सेट। अब बारी आ गई है, देखिए ये मैं कटिंग कर रही, उधर वाले में तो डाल दी 2 में, तो यहाँ पे मैं कटिंग करके ही डालूँगी। जैसे मैंने बताया कि हाफ हाफ कर रही हूँ। तो यहाँ जो सामान कुछ एक्स्ट्रा था वो मैं धर रही हूँ। और यहाँ पे हाँ, मैं सीजर ढूंढ रही थी कि सीजर कहाँ है, वो नहीं मिली मुझे शायद, या सीजर से ये कट नहीं रही थी। तो फिर मैं चाकू लेके आई, पता नहीं सीजर लेके आई। हाँ, तो याद भी नहीं रहता ना, 2-3 दिन पहली वीडियो होती है इस वजह से। और थोड़ा वीडियो मेरी 2 दिन लेट है, वो इसलिए है कि पूरा रूटीन नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा चल ही रहा है बस। फिर मैं सोच रही कि सारी चीज़ें ही आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं। अगर मैं ये दिखाऊंगी कि आज की दिखा दी मैंने, फिर पीछे का सारा छूट जाएगा, फिर वो समझ में भी नहीं आता। ये है। तो यहाँ पे जो मशीन रखी थी वो भी मैंने दूसरे रूम में रखनी है, तो वो अभी के लिए मैंने बाहर रख दी, देखती हूँ उनकी सेटिंग कहाँ पे होगी। और देखिए पूरा रूम मेरा क्लीन हो चुका है, अच्छी तरीके से मैट बिछा दी। अब बस बारी आ गई है सामान को लगाने की। तो यहाँ पे जो मेरे मम्मी पापा के फ़ोटो हैं वो रख रही हूँ अभी मैं, वो भी हमें दीवार पे लगाने हैं। असल में जो पर्दे लगाने वाले भैया आएंगे, पर्दे भी लगने हैं, तो वो ड्रिल मशीन वाले आएंगे। तो अभी जैसा पेंट हुआ तो उन्होंने सारी कील वगैरह सब कुछ निकाल दी, कोई नहीं है लगी हुई। तो इसलिए अभी हमने फ़ोटो जो है मम्मी पापा के अलमीरा में रखे हुए, तो वे दीवार पे ही लगानी है हमें। तो अभी तो इसमें मैंने सिर्फ पापा जी का और मम्मी जी का फ़ोटो रख दिया है। और देखिए मतलब माला पहनाते हुए ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, इतना दर्द हुआ कि मैं क्या करूं। अब बस क्या कर सकते हैं, भगवान भी ना कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन करने पड़ते हैं। अब सारा दिन गा के रो के भी काम नहीं चलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि याद आती है बहुत ज़्यादा, रोया भी जाता है, हंसा भी जाता है। और हम तो ये सोच रहे कि चलो अभी तो हम नॉर्मल हैं, जब भाई की शादी करेंगे तो कैसे करेंगे हम, कैसे सारी चीज़ें मतलब बिना मम्मी पापा के कर तो चाहे लेंगे। बस ये लगता है कि मतलब मम्मी पापा होते तो और भी ज़्यादा खुशी होती। आज सारा घर इतना सुंदर बन रहा, सारा कुछ अच्छा हो रहा, भाई सारे काम करवा रहा है। और मैंने कहा आज होते तो कितने खुश होते, कितने खुश होते कि बस, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे की एक ये सच्चाई है कि माँ बाप ही औलाद की अपनी औलाद को ऊपर देखते हुए खुश होते हैं। बाकी तो बहुत कम लोग होते हैं जो देख के खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा माँ बाप ही होते हैं। और जब तो भाई की जॉब थोड़े दिन ही हुए थे लगी थी, अभी थोड़ा सेटल हो चुका है वो, ये है। तो यहाँ पे देखिए सामान मैंने लगा दिया सारा ही जो भी था। और उसके बाद ये बेडशीट मैंने लगा दी है, तो मैंने कल ही डाल दिया था दीवान, और बेडशीट भी डाल दी थी, बस ये झाड़ के लगा दी। और ये इस दीवार की कलर से मैच कर रही तो अच्छी लग रही है। और आपने ये फ्लोर पे जो मैट डली है ये कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रूम हमारा पूरा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। भाभी भी आ गई थी, तो मैं कह रही थी कि मैं कुछ करवाऊँ क्या, मैं कहा नहीं मैं कर लूँगी, आप बस अपना नहा के पूजा करके अपना मतलब खाना किचन वगैरह का कर लो। अगर एक आदमी किचन का कर रहा है, दूसरा बाहर का कर लेगा, आराम से हो जाता है। लेकिन वही काम किचन में करना और फिर वही बाहर का करे तो बहुत मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादातर भाभी अपना किचन का संभाल लेते हैं, क्योंकि काम तो बहुत है किचन में भी, और दूध वगैरह धरना बुलाना ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे देखिए रूम हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख रहे होंगे। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। और कैसा लगा मेरी मम्मी का रूम अब आप कमेंट करके बताना। बस यहाँ पे हम ये दीवान ही रखेंगे, बाकी कुछ नहीं डालेंगे। पहले मैं सोच रही थी जो सोफ़ा उधर डाला वो डाल देते हैं, वो आ भी गया था अंदर, ले भी आए थे, लेकिन वो आया नहीं यहाँ पे अच्छे से, मतलब फिट नहीं आया, थोड़ा बड़ा रह गया, सोफ़े के बराबर में नहीं आया था। तो रूम तो हो गया मम्मी का तैयार, एकदम से चकाचक चमका दिया है मैंने, और बहुत अच्छा लगता है जैसे मम्मी का रूम साफ़ हो गया। और जब मैं आती थी हमेशा करती थी, पहले भी आपने देखा होगा, तो अभी वैसे साफ़ था, ये नहीं है कि धूल मिट्टी या कुछ था, बस सिर्फ मैंने मैट चेंज करी, मैट की वजह से ही मुझे ये वाला कमरा
साफ़ करना पड़ा ये वाला, वरना भाभी ने पहले ही किया हुआ था। तो अभी जैसा कि पेंट चल रहा वही है कि सामान इधर से उधर कितना ही साफ़ कर लो फिर भी यही रहता है कि इधर रख लो, उधर रख दो, इधर रख दो, ये रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस बार फाइनल है लेकिन फिर से उठाना पड़ता है, ये है। तो जी जो सामान मैंने बाहर निकाला था वो भी उसकी जगह मैंने रख दिया, जहाँ मुझे रखना है सारा उठा दिया। अब बाहर रह गया है बस झाड़ू लगानी। भाभी का रूम तो आपने देख ही लिया, सेट कर दिया था, वो कॉर्नर वाला भी सेट हो चुका है, ये भी। तो तीनों रूम हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये मम्मी की अलमारी अभी बाहर ही निकली हुई है क्योंकि इस पर अभी पेंट नहीं हुआ। और जो पेंट वाले भैया वो नहीं आ रहे, उनकी वजह से बहुत काम रुक रहा। अगर आ जाते तो अब तक सारा काम हमारा फिनिश हो जाता। तो चलो जी, खैर हो ही जाएगा। उन्होंने बोला दीपावली के बाद आएंगे क्योंकि मैं कहीं और काम करने लगे। तो बस जी इस वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी। और मेरी मम्मी का रूम आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बस कमी क्या है कि मेरी मम्मी और पापा भी होते तो और इसमें मतलब खुशी होती। और खैर चलो जी, जो भी कुछ है भगवान जैसा रखता है ऐसा ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छी तरीके से। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। और बस ये इधर का पोर्शन मेरा सेट हो जाएगा। दूसरी साइड का रह गया है वो करूँगी शाम के टाइम, क्योंकि अभी मैं थक चुकी हूँ। ये आज के दिन ही मैंने भाभी का रूम करा था, तो 2-3 रूम एक साथ करो तो थोड़ा थक सी जाते हैं। फिर अभी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मतलब शरीर में इतनी जान नहीं है कि इतना ज़्यादा एकदम कम कर लो, फिर भी कर रही हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के बस पोछा लगा के फिर करूँगी रेस्ट। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।